सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बहुत से लोगों का कहना है कि पादरी साहब उनके सामने जाहिर हुए थे कलीसा में। हम जानना चाहते थे कि आप अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते हैं या नहीं पाशा। लड़ूंगा मैं। ये कब्जा खत्म करना होगा। बैंक खाली कर दो। ये क्या कह रहे हो तुम? मकबूला इस शादी के लिए राजी नहीं है। आप मदद कर सकते हैं। सिपाही पादरी को देखते ही गोली मार देंगे और इस तरह इस कत्ल की जिम्मेदारी पूरी तरह हुकूमत पर आयद होगी। कैसा है? ये क्या कर रहे हैं आप पादरी साहब? क्यों मुसीबत को दावत दे रहे हैं? लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके सामने जाना होगा। रुक जाए, चले मेरे साथ। दिल में जो था लिख दिया था, आपने उसका जवाब भी दिया था। क्या मसला है आखिर? अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात को अपने दिल में दफन करके नायमे से शादी कर लो। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, बेहतर है कि जल्द से जल्द वहाँ वापस चली जाइए। फैसला हो चुका है। मंसूबा खत्म। मंसूबा तुम्हारा खत्म हुआ है, मेरा नहीं। जब अब्दुल हमीद को जाकर खबर दूंगा कि शहजादा मर चुका है, तो वो गुस्से में आकर फौरन अपने सिपाहियों को रवाना कर देगा। बिन जानिब मकबूला, सुल्ताना, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको ये खत ना लिखूं। वालिदा सुल्तान ने वादा लिया था, लेकिन ये राज छुपाने की वजह से मेरे ज़मीर पर बहुत बोझ है। मेरी दुआएं महल के तमाम अफराद के साथ हैं, सिवाय एक शख्स के। इस जिंदगी में उसे सजा देने की ताकत नहीं रखती मैं। मैंने इंसाफ की खातिर आपको ये खत लिखा है। जिसने मुझे मारने की कोशिश की वो है मीम हे। ये किस शख्स की बात कर रही है? मीम है? पूरा नाम भी नहीं लिखा। आखिर कौन है? खैरियत है सुल्ताना? मीम, महमद, महमूद, कौन? आखिर कौन है कातिल? चलो जल्दी चलो 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 जल्दी करो चलो जल्दी चलो लाख लाख शुक्र। चलो चलो जल्दी चलो।
गोली मत चलाना, वो लोग हथियार डाल रहे हैं। घेरे में ले लो इन्हें, घेरे में ले लो। हाथ ऊपर रखना और सीधे चलते रहो। पाशा, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने कब्जा खत्म करवा दिया। अल्लाह हमारे सुल्तान से राजी हो, ये उनकी जहानत से हो पाया। फिर बच गया खबीस। देखो, फिर मत कहना कि बताया नहीं। वो उमर तुम पर जान छिड़कता है, मगर सवाल ये है कि तुम उसे चाहती हो या नहीं। आ जाओ उमर, आ जाओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मौत के फरिश्ते की आवाज सुनो। سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد। क्या हुआ, अब तक तकलीफ शुरू क्यों नहीं हुई? हम सब तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुना क्या हुआ? कितना इंतजार करवाएंगे? मैं तो कहता हूँ घरे चलकर बात करनी चाहिए। हम सब तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे कोई तो जाकर बात करे इनसे। आखिर ये माजरा क्या है? हमारे पादरी इज़मीर लियान के बारे में ऐलान क्यों नहीं कर रहे? खुदा के मुकर्रब, हमारे पादरी इज़मीर लियान कितने लोगों को नजर आए हैं? सही बात है, नहीं तो और क्या है? आ जाओ उमर, आ जाओ। मेरी आवाज के पीछे आओ। पूरा दरवाजा खोलने से पहले गोली मत चला देना। आसन, पिस्तौल फेंक दो। देखो, मलिका जिस कुर्सी पर खड़ी है वो मेरी कुर्सी से बंधी है। अगर मैं यहां से गिर गया या फिर उठ गया तो बाहर लटका हुआ वजन इस कुर्सी को खींच लेगा। इस सूरत में मलिका वाली कुर्सी भी खिसक जाएगी। और हां, तुम अगर ये सोच रहे हो कि भागकर इसे थाम लोगे तो गलती कर रहे हो, क्योंकि इसके गले में रस्सी नहीं तार है। एक लम्हे में इसका गला कट जाएगा। फेंक दो पिस्तौल। कितने घटिया इंसान हो तुम हीरा। आसन, डरना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं बचा हिलने की कोशिश मत करना। करीब मत आना उमर। और अब वो किताब मुझे दे दो जो तुमने निकाली है।
अगर मैं उठ गया तो ये मर जाएगी। मैंने कहा मुझे वो किताब दो उमर। मत दो उमर, मत दो। ये किताब वापस आ जाएगी मगर तुम्हें वापस नहीं ला सकता मैं। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी उमर। खामोशी से ये किताब जमीन पर रख दो, करीब मत आना। ठीक है, रख रहा हूं। शाबाश। अब कुर्सी से खड़ा होने वाला हूं मैं। अगर तुमने फुर्ती दिखाई तो मलिके को बचा लोगे। समझ गए तुम? समझ गया। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। अगली मुलाकात में तुम दोनों को साथ मार दूंगा। दो आशिकों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। उमर, अब तुम नहीं बचोगे मुझसे। हम कब तक इंतजार करेंगे? कितनी देर हो गई है, कोई कुछ भी नहीं बता रहा। क्या सोच रहे हैं आप? जब रसूमात शुरू होंगी मैं ऊपर वाली खिड़की से खुद को जाहिर करूंगा। तुम मुझे यहां से पादरी साहब कहकर पुकारोगे। उसके बाद अगर रूमी पादरी ने मेरे बारे में ऐलान ना भी किया तब भी मैं अरबीनियों की नजर में मुकद्दस बन जाऊंगा। मैं समझा नहीं, कैसे होगा ये सब कुछ? एक मौजज़ा दिखाने वाले पादरी का हुक्म ये अरबीनी कभी नहीं टालेंगे। और फिर मरे हुए शख्स को दोबारा कोई क्यों मारेगा? वो देखो, रूमी पादरी आ गए। अब तो इंतजार ही नहीं है, खत्म। क्या ऐलान करते हैं? पादरी साहब आ गए। अब देखते हैं कि ये क्या ऐलान करते हैं। ऐलान के इंतजार में हैं। मैं इफ्तिम हूँ, रूमी पादरी के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। ये इज्तिमा हमने इसलिए मुनक्किद किया है कि पहले आप इज़्मिर लियान के बारे में ऐलान करें। रूमी पादरी आजम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। मैंने उनका ऐसा कोई बयान नहीं सुना। किया है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान के दोनों शहजादे अब्दुल कादिर और बुरहानुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। होशियार! शहजादे किस तरह को भेजा है? इन्हें तो यहाँ पर नहीं आने करने के लिए आए। तो कुछ खास बात होगी कि ये यहाँ पर आए हैं। शहजादे किस लिए आए? इनको देखा तुमने? कितनी ताजीम कर रही है उस्मानी शहजादों की। हमें अपनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। रुक जाइए। आप दो अफराद मेरे साथ आएंगे, बाकी यहीं रुकेंगे। क्या कर रहे हो? मुझे दिए गए अहकामात कुछ मुख्तलिफ हैं। पादरी इज़्मिर लियान, देखो देखो, ये आपके सामने मौजज़ा दिखाने के लिए नमूदार हुए हैं। इस्तकबाल करें इनका। रुक जाओ पादरी। आप तो इतनी जल्दी में जैसे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। सूरत हाल नाजुक है पाशा, मजाक का वक्त नहीं है। ये तकरीब कब होगी? शुरू हो चुकी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। गजब हो गया, गजब हो गया। मेरे सुल्तान ने कहा हमें इत्तला है। खैरियत तो है पाशा। मेरे सुल्तान
समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? पाशा, बात क्या है? सुल्तान मौसम, शहजादों के लिए जाल बिछाया गया है। उस आर्मीनी तकरीब में होने वाली लड़ाई में लगता है हमारे दोनों शहजादे शहीद हो जाएंगे। सुल्तान मौसम, वो पादरी मरा नहीं है। वो वली बनने की तकरीब में जरूर आएगा। वो बागी पादरी को लड़ाई में मार डालेंगे ताकि हमारे शहजादों पर हुजूम हमला कर दे। मेरे सुल्तान, हमें फौज भेज देनी चाहिए। अब जरूरत है कि फौज उन पर हमला करके उनका सफाया कर दे, हमला कर दे उन पर। शहजादों को कुछ नहीं होगा पाशा। दुश्मनों के गलीज अरमान उनके दिलों में ही रह जाएंगे। सुल्तान मौसम, खबर पक्की है, वो हमारे साथ गद्दारी करेंगे। हम हमेशा अपनी पूरी मंसूबाबंदी करते हैं पाशा, उसके बाद अल्लाह तवक्कुल करते हैं। रुक जाओ पादरी। फिक्र मत करें, आपको जो खबरें मिली हैं हमें उनका पहले से इल्म है। हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। शहजादे सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि कौम के भी फर्जंद हैं। अल्लाह पर तवक्कुल करके हमने शहजादों को उसके हवाले कर दिया है। यह जाल शहजादों के लिए नहीं बल्कि इस कौम के लिए था। हमारी कौम दुश्मनों के हर जाल को तोड़ रही है। अल्लाह के फजल से दुश्मन की हर चाल इसी तरह नाकाम होती रहेगी। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे हमारी कुव्वत में इजाफा होता रहेगा। हमें अपने अवाम की फरासत पर पूरा भरोसा है पाशा। शहजादों को अपने दरमियान देखकर वो तनाजा खत्म कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम, मुआज़रत चाहता हूं मगर अब्दुल कादिर को बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। बुरहानुद्दीन भी कम उम्र हैं बहुत। मेरे ख्याल में फौज भेज देनी चाहिए हमें। हमारे दादा फातेह जब तख्त पर बैठे तो 12 साल के थे पाशा। हाफिज कुरान मुराद खान चाहरम सिर्फ 22 साल की उम्र में पोलिश इलाका फतह करने इधर ने गए थे। पोलिश इतने खौफजदा हुए कि लड़े बगैर हथियार डाल दिए। ये लोग आखिर उस्मानी खानदान की इतनी कदर क्यों करते हैं पाशा? सल्तनत के बानी हैं इसलिए? नहीं, इसलिए कि हमने कीमत अदा की है। तारीख में किसी रियासत का सुल्तान शहीद हुआ है? किसी हुक्मरान ने रियासत की बका के लिए अपना खानदान कुर्बान किया है? सुल्तान मुअज्जम, वो लोग पागल हो चुके होंगे। शहजादों की जान खतरे में है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। अगर आर्मीनी लोगों ने हमारे शहजादों को शहीद कर दिया और अगर वो खुद को इस रियासत का शहरी नहीं समझते तो ना ही हम बाकी रहेंगे, ना ही ये रियासत कायम रहेगी पाशा। खवातीनो हजरात, हम आपके पास उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान अब्दुल हमीद खान के हुक्म से आए हैं। अपने सिपाहियों को हमने रोक दिया है क्योंकि हम जानते हैं आप सभी इस कौम के सिपाही हैं, मुहाफिज हैं आप सब। पादरी को रिहा करो, पादरी को रिहा करो, पादरी को रिहा करो, पादरी को रिहा करो, पादरी को रिहा करो। उस्मानी सल्तनत जिंदाबाद, उस्मानी सल्तनत जिंदाबाद, उस्मानी सल्तनत जिंदाबाद, उस्मानी सल्तनत। ये पादरी जिंदा है, आप लोग देख चुके हैं। आपके पादरी साहब और उनके चेलों ने मरने का झूठा खेल आप लोगों को हंगामा आराई पर उकसाने के लिए खेला था। इनकी चाल नाकाम हो गई है और हम दोनों उस्मानी शहजादे हैं। रियासत आपकी बगावत को असलहे के जोर पर कुचल सकती थी, लेकिन हम आपको खुद से अलग नहीं समझते। पाए तख्त में हर शहरी का मजहब और जिंदगी महफूज है। और अब आप लोग अपने घरों पर जाएं। इन शरपसंदों के हाथों का खिलौना ना बने। अगर ऐसा वक्त आया कि रियासत की छत आपके सरों पर ना रही तो याद रखिए कि आपको सैलाब, आंधी, तूफान और कुदरती आफात से बचाने वाला कोई नहीं होगा। हसन, आसन, उमर,
हिरन को पकड़ना है मुझे। मेरे सुल्तान, बैंक पर कब्जा करने वालों ने हथियार डाल दिए हैं। आर्मीनियों का एहतजाज भी खत्म हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुल्तान, एक और खुशखबरी है आपके लिए। उमर आफंदी जिंदा है। शुक्र है अल्लाह का। जो आपके दिल ने कहा वही हुआ। मालूम है आपको हमारे साथ ऐसा क्यों होता है पाशा? हमारे भाई मुराद अफंदी की वजह से। माफ कीजिए सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, हमारा भाई ही इसकी वजह है। दुश्मन कभी जसारत न करता कि हमारी रियासत पर इतनी दिलेरी और बेखौफी से हमला करे। मेरे सुल्तान, वो अंग्रेज अब भी उनसे किस तरह की मदद की उम्मीद रखते हैं? महमूद पाशा जानते हैं, जिस वक्त हम एक तालिब इल्म और शहजादे थे तो लंदन गए थे। जी हाँ, उन्होंने हमारा पुरजोश खैर मकदम किया था तहसीन पाशा। बिल्कुल। हमारे भाई मुराद अफंदी के साथ एहतराम का मुजाहरा किया। हमारे एजाज में दावतों का एहतमाम किया गया। वली अहद था, उस्मानियों का मुस्तकबिल था हमारा भाई। अंग्रेजों ने उसे धोखा दिया, फ्रीमेसन तंजीम में शामिल कर लिया उसे। उसने सोचा उस्मानी तख्त पर बैठकर वो अंग्रेजों की मदद से पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। वो गलत था, गलत था वो। जब वो हमारी सल्तनत को तबाही की तरफ ले जा रहा था, किस्मत ने साथ दिया और हम तख्त पर बैठ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंग्रेज अब भी उससे मदद की उम्मीद रखते हैं। तहसीन पाशा, शेखुल इस्लाम अफंदी से हम फतवा लेना चाहते हैं। शेखुल इस्लाम? फतवा के मजाज पाशा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अगर खाली हाथ आए हो तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। बैंक से दौलत तो नहीं ला सका, मगर सबसे कीमती चीज ले आया हूं। बिल आखिर एक कीमती चीज हमने अब्दुल हमीद से हासिल कर ही ली। बस होशियार रहना, तुम्हारे सामने अब्दुल हमीद है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें एक बार फिर पछताना पड़े। इसकी हिफाजत करना सारा मेरी जिंदगी की अमानत है। सुल्तान अपनी जान तो दे देगा, लेकिन अपनी कौम पर आंच नहीं आने देगा। अब मैं क्या करूं? तुम कहीं गायब हो जाओ हिरम, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। बहुत मुश्किल है। कहाँ जा रहे हो तुम? अंग्रेजों के पास, देखते हैं नामों की क्या कीमत लगती है। जो कुछ अंग्रेज हिंदुस्तान से ले सकते हैं वो तमाम मालूमात इस किताब में मौजूद है। होशियारी से सौदा करना। मैं कहूँगा हिंदुस्तान ले लो, इसराइल दे दो हमें। लेकिन मुकाबले में अब्दुल हमीद है। सारा, इन नामों के बदले अंग्रेजों से बड़ी रकम ले लेते हैं और अपने बैंक की बुनियाद रखते हैं। फिर हम उस्मानी रियासत को अपने मंसूबों के जरिए शिकस्त दे सकते हैं। सुल्तान को सरमाया चाहिए, उसे देंगे हम, और इसराइली सल्तनत खरीद लेंगे। जनाब ज़हारूफ, आपने हमसे जितने वादे किए सब टूट गए। पाए तख्त में जिंदगी मामूल पर आ गई। ना जंग, ना इंतशार, ना लूटमार और ना ही बदमनी। क्योंकि अब्दुल हमीद जिंदा है। मगर आपने यकीन दिलाया था कि उस्मानियों और अंग्रेजों की जंग छिड़ेगी और इस दौरान रूसी फौज दाखिल हो जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी के इख्तियार में नहीं होता कि सारे ख्वाब सच कर दिखाए। जनाब सफीर,
जो हुआ सो हुआ, कोई और हल सोचते हैं। उस्मानी बैंक पर कब्जे में अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उस किताब की है। फर्ज करें मैं वो किताब तलाश कर लेता हूँ, तो रूस के नजदीक उसकी कीमत क्या होगी? अगर वो किताब हमें ना मिली तो आपके और हमारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, और अगर हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए तो आप असलहा फरोख्त नहीं कर सकेंगे। अगर आपका यहाँ कोई परिंदा भी दिखा तो वो मारा जाएगा। बासिल ज़ाहरूफ असलहा नहीं बेचेगा तो मर जाएगा। सुल्तान मुअज्जम मकबूला को हमने भेज दिया क्योंकि पहले ही उसकी मंगनी हो चुकी थी। अच्छा किया मलिका आपने, अल्लाह खुश रखे दोनों को। काश हम भी खुशी से वक्त गुजार सकें। अफसरदगी की वजह पूछ सकते हैं हम? रियासत पर हमले और इंतशार, अपनी औलाद की ऐसी किस्मत। किस्मत एक परिंदा है मलिका, इसे पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है। अगर उसे बेहतियाती और लापरवाही से पकड़ा जाए तो वो मर जाएगा, और अगर ज्यादा शफकत बरतेंगे तो वो उड़ जाएगा। आपने क्या कभी ये परिंदा पकड़ा है सुल्तान? आपसे निकाह के साथ ही किस्मत के परिंदे को काबू कर लिया था हमने। आप इस परिंदे को सख्ती से पकड़े या फिर नरमी से पकड़े, ये परिंदा कभी भी आपके हाथों से फरार नहीं होगा। वो आपके हाथों की खुशबू से मानूस हो चुका है। सुल्ताना, मकबूला अपने अहले खाना के साथ चली गई है। एस्मा, मकबूला कहाँ गई है मालूम करना होगा। जैसा आप कहें सुल्ताना। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बीदार सुल्तान या सनेहा सुल्तान को तो कतई नहीं। किसी से भी इस खत का जिक्र मत करना। सुल्ताना, ऐसा क्या लिखा है इस खत में जो छुपा के रखना है? ये खत बीदार या सनेहा किसी एक की जिंदगी तबाह कर सकता है। सुल्तान तक ये खत जरूर पहुंचना चाहिए। अभी नाइमे का मामला भी तो बाकी है। सिर्फ नाइमे ही नहीं, खदीजा, फहीमे, अब्दुल कादिर, सभी की जिम्मेदारी कांधों पर है। दुरुस्त फरमाया आपने, मगर अब हम क्या करें? कमालुद्दीन सादतमंद है, बस रमजान का महीना खत्म होने का इंतजार करते हैं। मेरे सुल्तान, सवाल के लिए माजरत, मगर ऐसा क्या काम है जिसमें आप इतने मशगूल हैं? बस जरा आखिरी लाइन बाकी है। जहां में आशिक महजूब को कहीं राहत नहीं, मेरे दिल पर क्या गुजरी है ये कह दूं तो शिकायत होगी। सुल्तान मुअज्जम से कहें हम आए हैं। बेदार सुल्तान अंदर हैं। हमने ये नहीं पूछा कि अंदर कौन है। सुल्तान को जाके बताइए कि हम आए हैं। सुल्ताना, बीदार सुल्तान का हुक्म है, उनके बाहर आने से पहले किसी को अंदर जाने ना दिया जाए। ठीक है, जब बीदार खातून बाहर आ जाए तो उनसे कहना हमसे मिल ले। हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए हम। क्या हुआ महमूद, क्या हुआ? अब मैं कैसे बताऊं आपको? अब्दुल हमीद खान ने शेखुल इस्लाम को बुलाया है। वो उनसे फतवा जारी करवाना चाहते हैं। कसम खाता हूं मैं, वो उन्हें मार डालेंगे। किसे मार डालेंगे महमूद? बाबा के लिए फतवे की जरूरत नहीं है वालिदा। बेवकूफ, जब देखो फजूल बक 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 करते रहते हो तुम। तुम्हारे मामू अब्दुल हमीद मामू मुराद खान को कत्ल करने का फतवा जारी करवाना चाहते हैं।
सल्तनत की बुनियादें हिल रही हैं। इन हालात में बेहुदा लतीफे सुझाई दे रहे हैं तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हैं महमूद? कैसा कत्ल, कैसा फतवा? सिनेहा मैं कुर्बान जाऊं आप पर। हौसला करे, मेरी बात सुने, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अब्दुल हमीद खान रात गए मुराद आफंदी का तज़किरा कर रहे थे, फिर उन्होंने शेखुल इस्लाम को बुलवा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि शेखुल इस्लाम से फतवा लेने के बाद वो मुराद खान को खत्म कर देंगे। सिनेहा बाबा, क्या ऐसा होना मुमकिन है? जायज है ये? क्या कहूं, सल्तनत की बका के लिए, कौम के मफाद और मुस्तकबिल के लिए अगर फतवा मिल गया तो फिर अब्दुल हमीद अपने ही भाई का सर कलम करवा देगा। सुल्तान मुराद उम्मीद का दूसरा नाम है बाबा। इसका मतलब है हम सबका मुस्तकबिल। बाबा, कुछ करना होगा हमें। बस एक ही रास्ता है, सुल्तान मुराद को अगवा कर लिया जाए। कैसा अगवा महमूद? ऐसा होना मुमकिन नहीं। और कोई चारा नहीं है सिनेहा, यही वाहिद रास्ता है। सुल्तान मुराद खान सिर्फ आपके भाई ही नहीं बल्कि इस उस्मानी सल्तनत के बुनियादी सुतूनों में से एक हैं। अब्दुल हमीद खान अगर इस सुतून को गिरा देता है तो बड़ी तबाही होगी। उसके मलबे तले हम सब दफन हो जाएंगे। जरा सोचें, अब्दुल हमीद को अगर कुछ हो जाता है तो रियासत को अब्दुल कादिर संभालेंगे। ठीक है बाबा, मगर जो आपने कहा वो आसान है। आसान नहीं है बेशक, मुश्किलात बहुत होंगी। खदीजा अपने बाबा को राजी कर ले, इसके बाद मुराद खान और जिरान महल के जिम्मेदार वासफी आफंदी को अपने साथ मिलाना होगा। वो क्यों हमारे लिए ये काम करेंगी? कुछ तो करना ही होगा बदले में। हम उससे एक बड़ा वादा करेंगे। हमें बताइए, कैसा वादा महमूद? शादी का वादा। फजूल बातें मत कीजिए। खदीजा कमालुद्दीन से मोहब्बत करती हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं। सिनेहा, रियासत हाथ से निकल रही है, आप अब भी इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हैं। खदीजा वासफी आफंदी को बातों में उलझाकर कोई वादे वईद कर ले। इस दौरान सुल्तान मुराद को अगवा कर लेंगे हम। बाद में वासफी आफंदी को कहीं दूर भिजवा दूंगा मैं। जाइए, इतना वक्त नहीं कि यहां खड़े होकर बातें करते रहें। आप जल्दी से महल जाएं और अपना काम आगे बढ़ाएं। जाएं। कमालुद्दीन पाशा। शहजादी, माजरत चाहता हूं, मैंने आपको देखा नहीं। तो ये बात है, लगता है आपका जहन बहुत से मसाइल में उलझा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि उन मसाइल में से एक मसला हमारी शादी का भी होगा। ऐसा ही है ना? कहीं ना, खामोश क्यों है? शहजादी, हम दोनों की शादी मुकद्दर में नहीं है। क्या आप वो नहीं जिसने हमसे मोहब्बत का इजहार किया था? क्या आप वो नहीं जिसने मोहब्बत के लिए लड़ने का वादा किया था? यकीनन नाइमे से अगर आपकी शादी हो जाए तो आपका मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो सकता है। इस मसले का नाइमे से कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं फरामोश नहीं कर सकता। तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं रियासत में फितना नहीं फैलाना चाहता। अगर वक्त आया तो इसके खातिर अपनी मोहब्बत दिल में ही दफन कर दूंगा। आज की इस मुलाकात के बाद मेरी जबान गूंगी, आंखें अंधी और कान बहरे हो जाएंगे। आपको जरा रहम नहीं आया कमालुद्दीन? जिस फूल ने अभी बाहर देखी भी ना थी, आप उस पर खिजा ले आए। सहरा में नखलिस्तान दिखाने के बाद कहते हैं कि वो शराब था। मेहरबानी करके ऐसा मत करें कमालुद्दीन।
आपके बाबा रियासत में फितने की बड़ी जड़ हैं और मैं इस फितने को बढ़ाना नहीं चाहता। थियोडोर हर्जल, कहां फंस गए तुम? यहूदियों की दौलत अब्दुल हमीद के हाथों हार गए। जब से पाया तख्त आए हो तुम, इन कातिलों से, चालबाजों से शिकस्त खाए जा रहे हो। बस हर कदम पे नाकाम होते रहे हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आज से एक नया हर्जल बनना चाहिए। एक नया हर्जल, नया हर्जल। हर्जल जनाब ज़ारुफ, देखिए ना, मैंने बैंक से वो किताब निकाली और अंग्रेजों से उसका सौदा भी करने गया, लेकिन और उन्होंने धोखा दे दिया तुम्हें। बदकिस्मती से धोखा देने के लिए कोई था ही नहीं। अब्दुल हमीद ने बरतानवी सफीर से इस्तीफा दिलवा दिया और वो भी आजाद होकर खुशी खुशी वापस चला गया। हाँ, तो मतलब उस किताब का खरीदार कोई नहीं। शायद जो हुआ इसी में हमारी बेहतरी हो। हर्जल, तुम वो किताब मुझे दे दो। किस लिए चाहिए ये नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि नहीं दूंगा। माजरत के साथ जनाब हर्जल, मेरी तिजारती अखलाकियात के मुताबिक मैं जो चाहूंगा आप देंगे, वरना मौत। एक बात शायद भूल रहे हैं आप, एक सहूनी रहनुमा हूं मैं। आपने ये पिस्तौल सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि सारे यहूदियों पर तानी है, और इस तरह भी आपको वो किताब बिल्कुल नहीं मिल सकती। किताब छुपा के रखी है? यकीनन छुपा के रखी है। हाँ, तुम्हारे पांव पर गोली मारूंगा, उसके बाद घुटने पर। सर तक पहुंचते पहुंचते इतनी तकलीफ होगी कि तुम आराम से बता दोगे कि किताब कहां छुपा कर रखी है। शायद, लेकिन अगर आप एक यहूदी रहनुमा को मारेंगे तो आपके तमाम तिजारती ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। आपसे असलहा लेने वाले सारे ताजिर यहूदी हैं, ये बात अच्छी तरह जानते हैं आप हमारे असीर हैं जनाब ज़ारुफ। सच कहा। असलहा, दौलत, इक्तिदार जहां भी है वहां तुम हो। एक वाहिद शख्स जो सहूनी को गोली मार सकता है वो अब्दुल हमीद है, लेकिन वो भी नहीं मार सकेगा क्योंकि वो तन्हा है। तुम इस खुशफहमी में मत रहना हर्जल। पाया तख्त से जान छुड़ानी ही होगी। महमूद, फरमाइए, आपने हमें आने का हुक्म दिया था। हुक्म नहीं बिदार सुल्तान, आने की दरखास्त की थी आपसे। आप होती कौन है हमें इस तरह से तलब करने वाली फातिमा पसंद? इसे दरखास्त नहीं, गुस्ताखी कहते हैं। आप सुल्तान से मिलने जाती हैं तो खादिमा को दरवाजे पर खड़ा करती हैं, उसे हुक्म देती हैं कि किसी को अंदर न आने दे। आपने खुद हमें मजबूर किया है। इस हरम में हमारा हुक्म चलता है और हमारे ही अहकामात पे अमल किया जाता है। दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब आप जब भी हमसे मिलना चाहें तो हरम के निजाम के मुताबिक रहते हुए मिलिएगा। बिदार सुल्तान, हम जब भी चाहें अपने सुल्तान से मिल सकते हैं। कोई भी खादिमा हमें उनसे मिलने से नहीं रोक सकती। आपको क्या मसला है हम समझ चुके हैं, लेकिन आपको हरम के निजाम के मुताबिक ही चलना होगा फातिमा पसंद। हम आवाज शहजादी और तातारी शहजादे की बेटी हैं, खानदानी शहजादी हैं हम। हमने इसी माहौल में आंख खोली है। और आपका खानदान क्या है? मालूम नहीं, गुलाम है या किसान? क्या है? अगर कोई मिस्र का सुल्तान बन जाए तो आपका माजी क्या है कोई नहीं पूछता। हमारे भाई उस्मानी पाशा हैं जो बड़े फख्र से रियासत के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और हमारे फर्जंद अब्दुल कादिर आपके तमाम नसब के बराबर हैं। हम शहजादे की वालिदा है फातिमा पसंद खातून।
आइंदा गुस्ताखी ना हो। हमारे साथ उलझने की कोशिश मत कीजिए। आपके बारे में खबर मिली हमें। हम आप दोनों से बहुत खुश हैं। ये तमगे इस बात का इजहार है कि रियासत को आप पर फख्र है। हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है सुल्तान। अल्लाह आपको ईमान की दौलत से बहरामंद फरमाए। माजरत चाहते हैं, लेकिन हम ये कबूल नहीं कर सकते। वो क्यों? हम वहां उन्हें रोकने गए तो थे, मगर उनका आजादी का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है सुल्तान मौसम। जो तमगा आप हमें अता कर रहे हैं, कबूल ना करना बेहतर होगा हमारे लिए। आजादी, आजादी, इंसाफ के बरखिलाफ आजादी आजादी नहीं है। आजादी तो चाहिए, लेकिन बेकसूरों को मारकर। आजादी तो चाहिए, लेकिन आदिलाना निजाम को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। शमें बुझा दी जाएं। आप मेरे साथ आएं। फर्ज करें आग से लड़कर आप आजादी हासिल करना चाहते हैं। आतिश आजादी से लड़ने की सकत है क्या आप में? शायद हम इसे अपने हाथ से ना बुझा सके, मगर जो हमारी आजादी छीनने की कोशिश करेंगे उन्हें मिटा देंगे हम। नतीजा आपके चारों तरफ अंधेरा। अगर आजादी के लिए हमारी रियासत के खिलाफ जाएंगे तो दुनिया जिंदान बन जाएगी। अब्दुल कादिर आफंदी। एस्मा, ये तुमने क्या किया? मेहमद पाशा का नाम क्यों लिख दिया? ये बहुत जरूरी था मेरी सुल्ताना। हिरम को तलाश करो और मालूम करो उसने किताब किसको दी। अफसोस के सुल्तान ने शेखुल इस्लाम और अहले फतवा को तलब भी कर लिया है और भाई मुराद के कातिल का जवाब तलाश किया जा रहा है। जवाब मुस्बत होने की तवक्को है। सुबह हम उस जारी शुदा फतवे पर नजरसानी करेंगे, फिर उस पर दस्तखत करके आपको पेश कर देंगे। यहाँ आने से पहले मैंने अपना सारा सामान सारा के हवाले किया था मेरे सुल्तान। जो कुछ याद था एक किताब में लिख दिया था, और वो किताब भी सारा के पास ही है।